नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए कैड डिज़ाइनिंग में। मैं हूं अंकित और हम स्टार्ट कर रहे हैं नई सीरीज़ ऑटोकैड 2D ड्राइंग प्रैक्टिस की। तो ये वीडियोस बिगिनर्स के लिए है जो ऑटोकैड सीखना चाहते हैं और नई शुरुआत कर रहे हैं सीखने के लिए, तो ये उनके लिए सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी। तो हम इस वीडियो में फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इस डायग्राम के साथ। ये डायग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी डायग्राम हमने ऑटोकैड में बनाने डिसाइड की तो उसे फर्स्ट हम एनालाइज करेंगे अच्छी तरह से कि हम इसे किस तरह से स्टार्ट करके कम से कम समय में कौन से कमांड यूज़ करके कंप्लीट कर सकते हैं, वो हमें पहले ही डिसाइड करना चाहिए। तो डायग्राम को देखने के बाद हम फर्स्ट एनालाइज करेंगे कि इसके प्रॉपर डायमेंशन यहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इस डायग्राम को किस स्टार्ट पॉइंट से हमें शुरुआत करनी है। तो अगर हम इस डायग्राम को एनालाइज करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे इस बेस पॉइंट से, क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन से तो इजीली हम ये डायग्राम कवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंगुलर लाइन से, जो एक तरफ हमें सिर्फ यहाँ पे डिग्री मेंशन किया है और यहाँ पे डिग्री के अलावा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस दिए हैं। तो हम इन दोनों केस में किस तरह से हम इसे अचीव कर सकते हैं वो हम देखेंगे इस प्रैक्टिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कौन सी भी डायग्राम के लिए या फिर कौन सी भी ड्राइंग स्टार्ट करने के टाइम पे आप लिमिट सेट करो, क्योंकि ऑटोकैड का पूरा पेज आपका ही है। जूम फिट करके आप किसी भी डायग्राम को परफेक्टली फिट आपके स्क्रीन में बिठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे इस बेस पॉइंट के साथ। लेते हैं लाइन टूल और कहीं पे भी अप्रोक्सीमेट एक पॉइंट सेट कर देता हूँ यहाँ पे, और हमें डाउन आना है वर्टिकली स्ट्रेट 22 mm के लिए, प्रेस एंटर। उसके बाद स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड। अगर यहाँ पे आपकी लाइन हॉरिजॉन्टली नहीं बनती है तो मेक श्योर कि F8 की को दबा के आप ऑर्थो मोड अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो F8 की मदद से ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑन होना चाहिए, तभी आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली लाइन यहाँ पे बन सकती है। तो लेफ्ट साइड में हमें आना है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली 60 mm के लिए। उसके बाद अप साइड 22 यूनिट, और यहाँ पे हम कमांड को कर देते हैं स्केप। और यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक इंक्लाइन लाइन है जो 45 डिग्री में यहाँ पे बन रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो सिंपल उसे अचीव करने के लिए हम लेते हैं लाइन कमांड और इस एंड पॉइंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्थो मोड को हम डिसेबल करते हैं F8 की दबा के। तो यहाँ पे देखिए हम इंक्लाइन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें लाइन की लेंथ पता नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली हम लाइन लेंथ ले लेते हैं। इस प्रकार से सेट करेंगे इसे 35 के अराउंड और टैप की को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा डायमेंशन जो है स्विच हो जाएगा एंगुलर के लिए। तो यहाँ पे हम एंगुलर डिस्टेंस जो है हमें दिया है 45, वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री में एक लाइन अप्रोक्सीमेट लेंथ की यहाँ पे बन चुकी है। देन हम ये दूसरा पार्ट कवर करेंगे जो एक वर्टिकल डिस्टेंस दिया है हमें 16 और हॉरिजॉन्टली 22। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। उसके लिए लेते हैं फिर से लाइन कमांड और इस एंड पॉइंट के साथ स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर कि F8 की से हमने यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन किया है। 16 यूनिट हमें आना है अप साइड, देन हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड आना है 22 यूनिट, प्रेस एंटर। और यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंट लिया था हमने उसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करके एक डायग्राम एज अ ट्रायंगुलर हम क्लोज करेंगे। तो जो हमने रेफरेंस लाइन ली है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली उसे हम इरेज कर देंगे ई एंटर के साथ। देन हम फिर से लेते हैं लाइन कमांड और स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली हमें आना है 22 यूनिट के लिए, प्रेस एंटर। और यहाँ पे देखिए ये हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। अनवांटेड एज जो है हम यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। लेते हैं ट्रिम कमांड, एंटर करेंगे, फिर एक बार एंटर करेंगे और अनवांटेड एज को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। कमांड को कर देते हैं इसके। तो इस प्रकार से आउटर बॉडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस सर्कल वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो डायमीटर 18 का सर्कल यहाँ पे दिया है और डायमीटर 10 का सर्कल है, और यहाँ से इस बेस पॉइंट से इसका सेंटर डिस्टेंस दिया है 18 यूनिट अप साइड और राइट साइड में 18 यूनिट। सिमिलरली 10 डाया का डिस्टेंस जो है बॉटम लाइन से 10 mm है और इस कॉर्नर पॉइंट के साथ 18 + 24 यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए। लेते हैं C फॉर सर्कल कमांड, एंटर, और
सेंटर के लिए हम ये एंड पॉइंट चूज़ करेंगे, D फॉर डायमीटर 18 mm। अब हमें इस सर्कल को अपनी जगह पे प्लेस करना है, तो सिलेक्ट करते हैं इस सर्कल को और लेते हैं मूव कमांड। आप अप्रोक्सीमेट कहीं पे भी इस ब्लैंक स्क्रीन पे पॉइंट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही बेस पॉइंट आप सिलेक्ट करें। तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हमें राइट साइड में मूव करना है 18 मिलीमीटर, प्रेस एंटर। देन हमें फिर से इसे अप साइड में मूव करना है 18 मिलीमीटर। तो सिलेक्ट करते हैं इस सर्कल को, लेते हैं मूव कमांड, फिर एक बार किसी भी ब्लैंक पॉइंट पे हम सिलेक्ट करेंगे और इसे अप साइड में मूव करेंगे 18 यूनिट के लिए, इस प्रकार से। अब हम ड्रॉ करेंगे डायमीटर 10 का सर्कल, लेते हैं फिर से सर्कल कमांड और सेम पॉइंट के साथ हम सेंटर ले लेंगे और डायमीटर 10 का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली इस सर्कल को भी हमें मूव करना है हॉरिजॉन्टली राइट साइड, और यहाँ पे देखिए हमें कैलकुलेट वैल्यू डालनी पड़ेगी जो है 18 + 24। अगर हम ऑटोकैड में ये वैल्यू डालते हैं 18 + 24 और एंटर करेंगे तो ऑटोकैड कैलकुलेशन की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं लेगा, कैलकुलेट बिल्कुल भी करके नहीं देगा आपको। तो आपको ये पूरी वैल्यू डालना पड़ेगा खुद को कैलकुलेट करके, जैसे कि 18 + 24 होता है 42 mm। तो इसे एंटर करेंगे, फिर एक बार इसे हमें मूव करना है अप साइड के लिए 10 मिलीमीटर, प्रेस एंटर। तो यहाँ पे हमारे सर्कल्स जो है अपनी जगह पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका सेंटर मार्क। अब हम सेंटर मार्क करेंगे, CM लेते हैं कमांड, सेंटर मार्क। हालांकि ये जो कमांड है वो ऑटोकैड के हायर वर्जन में आ चुकी है, जैसे कि 20, 21 और 22 के वर्जन में अवेलेबल है। ओल्डर वर्जन में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है कमांड। तो जैसे CM करने के बाद हम एंटर करेंगे जो है सेंटर मार्क, और हमें सिंपली सर्कल्स को सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंटर मार्क आ जाएंगे। अब हमारी डायग्राम ड्रॉ करके कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने इसके डायमेंशंस यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो चलिए हम डायमेंशंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से लीनियर डायमेंशन। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सर्कल का सेंटर जो एंड पॉइंट सेंटर लाइन के साथ आता है, और ये कॉर्नर पॉइंट जो डायमेंशन हमें मेंशन किया है यहाँ पे 18 मिलीमीटर। उसके बाद फिर एक बार एंटर करने के बाद रिपीटेड कमांड लेते हैं लीनियर डायमेंशन की, और दो सर्कल के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर एक बार एंटर करेंगे रिपीट कमांड लीनियर डायमेंशन, और इस बार और एक बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हमें ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट पूछ रहा है, तो हम इस लाइन को डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिपीटेड कमांड, फिर एक बार एंटर, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे डायमेंशन प्लेस कर सकते हैं। जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करने की, वहीं पे भी हम लीनियर डायमेंशन का 1.2 पॉइंट सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि फिर एक बार एंटर करने के रिपीटेड कमांड लीनियर डायमेंशन और फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेंशन कर दीजिए। फिर एक बार लीनियर डायमेंशन कमांड फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन करेंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्टेड का डिस्टेंस है तो रिपीटेड कमांड और फिर एक बार ऑब्जेक्ट के लिए लीनियर डायमेंशन। सिमिलरली यहाँ पर भी डबल एंटर के साथ करेंगे। अब यहाँ पे हमें 18 का डिस्टेंस देना है, तो एंटर, कॉर्नर पॉइंट और सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे 18 का डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली सेंटर पॉइंट, बेस लाइन का पॉइंट और यहाँ पे 10 मिलीमीटर। अब हमें यहाँ पे 45 डिग्री देना है डायमेंशन, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करने के बाद एंगुलर डायमेंशन यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे वर्टिकली लाइन और ये इंक्लाइन लाइन, और यहाँ पे प्लेस करेंगे एंगुलर डायमेंशन। उसके बाद हमें मेंशन करना है डाया 18 और डाया 10। ड्रॉप डाउन कीजिए, डायामीटर, और यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली एंटर करने के बाद रिपीटेड डायमीटर का डायमेंशन आ जाएगा, और यहाँ पे इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद डायमीटर 10 का डिस्टेंस दे देंगे। अगर हम सेंटर लाइन को रेड करना चाहते हैं तो दोनों सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और प्रॉपर्टीज़ में से यहाँ से हम इसे रेड मार्क दे देंगे। और यहाँ पे जो थिक लाइन हमें दिख रही है उसे हम लाइन वेट की मदद से बढ़ा सकते हैं। तो हम आउटर एजेस को सिलेक्ट करेंगे 1 बाय 1, सारे आउटर एजेस को इंक्लूडिंग ये सर्कल्स, और यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ में मिडिल वाली रो है उसे हम ड्रॉप डाउन करेंगे,
और यहाँ से हम 0.14 mm के लिए ये थिकनेस बना देंगे। तो हालांकि यहाँ पे स्क्रीन पे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आ जाइए स्टेटस बार में और यहाँ पे देखिए शो हाइड लाइन वेट। तो यहाँ पे हाइड है हमारा लाइन वेट, तो इसे हम यहाँ से अनेबल कर सकते हैं और देखिए यहाँ पे हमारा लाइन वेट जो है शो हो रहा है। तो हमारे आउटर लाइंस जो है यहाँ पे थिक दिख जाएगी। इसे आप प्रिंट करेंगे तभी भी आपकी ये जो आउटर लाइन है वो थिक ही आ जाएगी। आई होप कि सारी कमांड्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका आंसर ज़रूर दे दूँगा। आपके पास अगर कोई सजेशंस है किसी वीडियो के लेके तो बेशक मुझे बताइएगा। वेलकम टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।